मेरा सवाल है, देखिए यहाँ हम लोग के इलाके में एक कहावत है, बहुत मतलब गवाही अंदाज में, इधर कादो उधर कीच महाराज फंस गए पीछे बीच। ठीक है, आपने रेमेडी बताया, आपने ये भी बताया कि मैं वोट मांगने नहीं आया। ठीक है, आप वोट बच्चों के भविष्य को देखकर करें, लेकिन इधर कादो उधर कीच वाला हिसाब है। सभी जो यहाँ पर हैं उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ऐसे में लोग, मेरा सवाल वो था कि लोग खोज रहे हैं, नहीं मैं आप ठीक है, भविष्य के बच्चे, भविष्य बच्चों का भविष्य देखकर ही वोट करें, तो वोट करने वाला जगह फिर देखिए, फिर यही आप लोग की भारी, आप जब आएंगे नहीं तो कौन आएगा? आपकी भारी गलती है। मैं आपको वैशाली का एग्जाम्पल उदाहरण दे देता हूं, आप पत्रकार हैं समझिए। ये जो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह जी माननीय सांसद होते थे। मैं जब वैशाली गांव-गांव में घूम रहा था तो मुझे लगा कि वैशाली के गांव में सड़कों की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले थोड़ी अच्छी है। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर सड़क यहाँ कैसे बना है, तो लोग बताते हैं, हर जगह बताया कि रघुवंश बाबू जब ग्रामीण कार्य मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे दिल्ली में, उन्होंने इसमें से ज्यादातर सड़क बनाई है। लेकिन उसी वैशाली की जनता ने जब वोट हुआ, आप कहते हैं विकल्प नहीं, आप नया खोज रहे हैं। जो आपके पास विकल्प था, तो आपने रघुवंश बाबू को हराया और जिताया किसको? रमा सिंह को। फिर दूसरी बार 2019 में फिर रघुवंश बाबू को हराया, जिताया किसको? बीना जी को। तो मेरा कहना है कि जब विकल्प आपको दिखता भी है तो भी आप उस विकल्प को स्वीकार नहीं करते हैं। समाज में जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा, जब तक समाज में आप प्रयास नहीं कीजिएगा, तो कोई अच्छा आदमी विकल्प के तौर पर खड़ा भी हो जाए तो आप ही हम कहते हैं कि अरे बिहार में नहीं चलेंगे, बिहार में बढ़िया बोलने वाला थोड़ी चलेगा। बिहार में जो आदमी कुर्ता के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग नेता कहते हैं। जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय का ज्ञान ना हो, जो लाठी डंडा करे, गाली गलौज करे, चोरी बदमाशी करे, उसी को हम लोग नेता मानते हैं। रघुवंश बाबू को तो हमने नहीं खोजा है, इसी समाज ने उनको नेता बनाया था। आज इसी मुजफ्फरपुर में लोग कह रहे हैं कि भैया जॉर्ज फर्नांडिस के समय जो काम हुआ उसके बाद काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि समाज में विकल्प है नहीं, समाज को जग कर उस विकल्प को स्वीकार करने की जरूरत है। नहीं तो होगा ये कि फिर अभी देखिए लोग यहाँ सांसद के बारे में क्या बता रहे हैं, ज्यादातर जगह पर भाजपा का सांसद है, 19 में जीता हुआ, लोग उनको मां बहन की गाली दे रहे हैं कि भैया 5 बरस से मुंह नहीं दिखाए। लेकिन फिर उसी आदमी को जाकर मोदी जी के नाम पर, हिंदू के नाम पर, देश के नाम पर फिर जाकर वोट दे देंगे। आप कह रहे हैं विकल्प नहीं है, अरे भाई आप विकल्प देख कहां रहे हैं, विकल्प बनाना कहां चाहते हैं? और एक अंतिम बात, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए वोट कीजिए, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट करने के लिए नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आपके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव की राजनीति की समझ नहीं है, तो उस समझ के लिए आप जनसुराज से जुड़िए। जनसुराज आपकी मदद करेगा, आपको संसाधन देगा, आपको व्यवस्था देगा, आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर जनसुराज भी किसी अच्छे आदमी को खड़ा कर दे, समाज को स्वीकार तो होना चाहिए पहले। समाज सुधरेगा तो राजनीति सुधरेगी, राजनीति से समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल राणा, रफ्तार मीडिया से। मेरा सवाल आपसे है, ये जन जागरण यात्रा है या राजनीतिक यात्रा है? बिल्कुल जन जागरण यात्रा है, जिससे कि राजनीति सुधरे। आपको पहले दिन जब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पदयात्रा से पहले, तो इसमें कहा जा रहा है कि समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है, जिसमें दल बने, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर न बनाए, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, कोई एक नेता नहीं बनाए। बिहार के गांव-गांव से लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे, निकाल रहे हैं, और इन्हीं लोगों की मदद से सब लोग मिलकर दल बनाएगा, तो उस दल की जो ताकत होगी वही बिहार को सुधार सकता है। प्रशांत किशोर की ये ताकत नहीं है कि हम बिहार को सुधार दें। लेकिन रेमेडी यही है, जैसे आप देख रहे हैं कि हम 11 महीना से चल रहे हैं, एक एक जिला में 1.5 2 महीना चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? खाली रोड पर थोड़ी घूम रहे हैं। अगर खाली रोड पर चलना होता तो आपने देखा कि लोग 6 महीना में पूरा देश चल देते हैं। हम 11 महीना से 7 जिला ही घूमे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चल नहीं रहे हैं, हम लोगों से मिल भी रहे हैं, उनकी समस्या भी समझ रहे हैं, और हर गांव, हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढकर चिन्हित करके निकाल रहे हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि नहीं ये आदमी भैया अच्छा है,
इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनको आप आगे बढ़ाइए, कल होके मुखिया बनेगा तो हम लोग का कुछ काम करेगा। तो ऐसे हजारों लोगों को चिन्हित करके जोड़ा जा रहा है। एक बार जब पदयात्रा खत्म हो गई जिले में, आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में भी, मुजफ्फरपुर में बन गई, अगर यात्रा हो गई तो 50,000 लोग इसमें जुड़ेंगे और वही 50,000 लोग आगे का रास्ता निकालेंगे, विकल्प तैयार करेंगे। इसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या है? जनता का सुंदर राज, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज हो। और जनता का राज तब होगा जब जनता मिलकर पार्टी बनाए और वो पार्टी जीते। अगर प्रशांत किशोर पार्टी बनाएंगे तो प्रशांत किशोर का राज हो जाएगा। यही रेमेडी है। और 10 साल हमने अलग अलग दलों के साथ काम करके देख के जो अनुभव किया, सीखा, वो सारे अनुभव और सीख के आधार पर हमने ये तय किया कि नहीं, दलों को और नेताओं को जिताने से बात नहीं बनेगी, नीचे समाज में उतरकर लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, 10 बरस लगे, हमारा संकल्प है कि इसको करना ही करना है। आप देख रहे हैं कि 11 महीना से तो हम कर रहे हैं। जब हम चलना शुरू किए तो बहुत लोगों को लगा कि अरे क्या ही चलेंगे, हमें 11 महीना से चल रहे। अभी पूरा बिहार का 35-40% ही हुआ है, 60% बिहार बाकी है। अभी 2 बरस और चलना होगा तो भी चलेंगे, लेकिन गांव गांव से आदमी को खोज कर निकालेंगे। अगर 1 लाख आदमी भी मिल गया और उसने मिलकर वो संगठन बना ली तो विकल्प भी बनेगा और नई व्यवस्था भी बनेगी। क्या आपकी पदयात्रा जो है किसी आगामी जो चुनाव होंगी लोकसभा, क्या उसमें कोई तालमेल करेगी? देखिए भारी, आप लोग जो है वो चुनाव से बाहर आगे देखिए नहीं सकते। तो अब आपकी सुनिए ना, आपका जवाब दे रहे हैं। आपको खाली यही चिंता है कि कौन गठबंधन जीत। आप जरा बताइए, बिहार में एनडीए की भी सरकार रही है और सो कॉल्ड इंडिया की भी सरकार रही है। अभी एनडीए वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं, इंडिया वाले बिहार में बैठे हुए हैं। तो बिहार में गरीबी खत्म हो गई, बिहार से पलायन रुक गया, बिहार के लोगों की जिंदगी सुधरी। तो क्या फायदा है इन दोनों अलायंस का? हम क्यों इसमें जुड़े? हम उसी के खिलाफ खड़े हैं, हम उससे काहे जुड़ेंगे भाई? एनडीए दिल्ली में है और इंडिया बिहार में है। बिहार के बच्चों का कुछ भला हुआ और नहीं हुआ तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उसी का मदद कीजिए? क्यों मदद करेंगे? हमको जब जल्दी ही नहीं है तो आपको क्यों जल्दी है? हमको जल्दी नहीं है, चाहे 10 बरस लगे। हमको 40,000 का हम शरीर हम खपा रहे हैं, जीवन हम खपा रहे हैं, लेकिन दूसरों को ज्यादा जल्दी भैया कब बनेगा? अरे भैया बनेगा तब जब समाज में सब जगेगा, सब लोग लगेगा। और आपके गांव में आए हैं तो आपसे बात हो रही है, जिस जहां नहीं पहुंचे उसको नहीं जानकारी है, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर चलकर आ गए वहां लोग जुड़ भी रहे हैं और बड़ी संख्या में इसके साथ चल भी रहे हैं। आपने देखा एमएलसी का चुनाव हुआ, निर्दलीय लोगों ने लड़ाया और वो जीत कर आदमी आ गया। तो मुजफ्फरपुर में पदयात्रा पूरा कर लेंगे। आपका उत्तर देते हैं लोकसभा का, मुजफ्फरपुर में पदयात्रा खत्म होगा, मान लीजिए कि इसमें 50,000 आदमी जुड़ा, 50,000 आदमी मिलकर तय करेगा कि भैया फलाना आदमी इस बार लोकसभा में लड़ना चाहिए, तो उसको लड़ाया जाएगा, जनसुराज की मदद से लड़ाया जाएगा, ताकि विकल्प के अभाव में कादो और कीचड़ में बीच में मत फंसिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी कोई भी आती है तो वोट हम राजनीतिक पार्टी है नहीं, तो आप काहे दिमाग लगा रहे हैं? अरे भैया आप राजनीतिक पार्टी चलाते हैं? मैं ज्योति सिंह। जन सुराज राजनीतिक दल नहीं है। इसमें कहीं कोई सिंबल है कि इस सिंबल पर वोट लगाइए? आप मेरा कोई भाषण दिखा दीजिए जिसमें हमने कहा है कि आपको जन सुराज को वोट देना है। हम आपको कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए वोट देना है। अब बच्चे के लिए सबसे बेहतर आदमी कौन है, सब लोग मिलकर चुनिए और उसी के पीछे जन सुराज की सोच की ताकत लगे। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, जनतंत्र ज्योति सिंह हूँ। बिहार में एक बार फिर से कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या वो कांग्रेस को इस बार जिंदा कर पाएंगे बिहार में? अभी जाके कांग्रेस से पूछिए, हम क्या उसमें बोलेंगे भाई। ये तो अब किसको कौन सी जिम्मेवारी कौन सा दल दे रहा है, ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पे, जगदानंद बाबू पर है, तो क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, तो दल वाले, आरजेडी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस वाले लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या करना चाहती है। जहां तक मेरा सवाल है, हम यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस पर आप मेरा टीका टिप्पणी बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो हमको तो अभी तक कांग्रेस कहीं गांव देहात में, हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं, न कोई कांग्रेस दिखा, न कांग्रेस का झंडा दिखा, न कार्यकर्ता दिखा, न कार्यक्रम दिखा। अगर लेकिन वो राजनीतिक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, अगर वो चाहे कुछ करें तो उससे अच्छा है। हम तो किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं,
नमस्कार, मैं एनवीटी नवभारत टाइम्स मुजफ्फरपुर से कुमार रघुनाथ बोलो। मेरे एक ही सवाल था कि मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में जो बच्चे हैं जो शिक्षक के एग्जाम दे रहे हैं, क्या बिहार में टैलेंट की कमी हो गई थी जो अन्य राज्यों को जगह दिया गया? भारत पिछले साल दूसरा सवाल ये था कि बिहार में जातीय जनगणना पूरी हो गई है और आज बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने घोषणा कर दिया है कि आज कल से आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, बिहार में यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहा कि हम 10 लाख नौकरी अगले 1 साल में सरकारी नौकरी दे देंगे। अगले ही दिन हमने घोषणा की कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो ये हम पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 1 साल हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिली आप जाकर देख लीजिए। बहुत आदमी हमको आके ये भी कहा, कह रहे भैया मान लीजिए किसी तरह दे दे तो क्या होगा। हम कह रहे जीवन में नहीं दे सकते हैं। जो आदमी 17-18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख आदमी को नौकरी नहीं दे सका, तो आज आपके पास कौन सा ऐसा रामबाण आ गया है कि आप एक दिन में 17 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, पहले कैबिनेट में बैठेंगे तो पहला साइन इसी से करेंगे। तो तेजस्वी यादव की बात को बहुत गंभीरता से अगर आप लीजिएगा तो आप यही भोगिएगा। भाई उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि 15 साल तो सर आप ही के माता पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें कई आदमी को आप नौकरी दे दिए। और आपको कितना भी ज्ञान हो, इतना तो नहीं ज्ञान है कि किसी कैबिनेट को अधिकार नहीं है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। कैबिनेट तो पदों के दिशा में, सृजन करने के दिशा में काम कर सकती है। जैसे अभी वो जो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को हम शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, तो अभी तो परीक्षा शुरू हुआ है। और परीक्षा शुरू होते हुए क्या किया, बिहार के साथ साथ सारे राज्यों को लोगों को ओपन कर दिया। दूसरे राज्य में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? जब वो नौकरी मिल जाए तो आकर हमको बताइएगा कि भैया बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिल गई। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ये 32 साल में अगर 10 लाख नौकरी दिए हैं तो वही डाटा जारी कर दें कि भाई हम 10 लाख नौकरी 32 साल में दोनों चचा भतीजा मिलके अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं तो बताएं। 32 साल में तो नौकरी दे नहीं पाए। पूरा बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और खड़ा होकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए। सर, चंदन पब्लिक लाइफ नाउ से मेरा सवाल है कि एक तरफ तेजस्वी यादव केंद्र पे दोहरा रवैया का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ जब वो नितिन गडकरी जी से मिलते हैं तो बहुत खुशहाल दिखते हैं। ये दोहरापन क्यों? अब जाके उनसे पूछिए, जाकर उनसे पूछिए कि किससे मिल रहे हैं और किससे डील किए हैं और किसको गाली दे रहे हैं। एक तरफ भैया देखिए ऐसा है, ये जो सरकार में लोग रहते हैं हमने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है। ऊपर दुनिया गोल है, ये पब्लिक के सामने जो दिखता है कि एक दूसरे के ये जानी दुश्मन है, अंदर जब साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अब इससे ज्यादा हमसे कुछ कहलवाइए मत उस विषय पर। सर, जमीनी स्तर पे जनता जानना चाहती है कि आप विकल्प नहीं तो वो वोट किसको देंगे आने वाले चुनाव में? आप चिंता मत कीजिए, हम जनता को समझा देंगे कि उनको वोट किसको देना है। वोट उनको अपने बीच के लोगों को देना है, प्रशांत किशोर को नहीं देना है। आप काहे घबरा रहे हैं? जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो मैंने शिक्षकों को यह समझाया ना कि किसको वोट देना है। लोगों ने उसको वोट दिया, वहां एनडीए बिहारी, भाजपा और आरजेडी बिहारी। तो आप काहे घबरा रहे हैं? हम गांव गांव जब चल रहे हैं तो समस्या भी देख रहे हैं, समस्या से निपटाने के लिए लोगों को समझाना है वो समझा भी रहे हैं, और जो उनको करना है उसके लिए उनको तैयार भी कर रहे हैं। समय लगेगा, 50 बरस की जमी हुई काई है तो एक झटके में साफ नहीं होगा, 2-3 बरस मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे। जो लोग, आप लोग ज्यादा चुनाव के लिए चिंतित हो रहे हैं, तो आप लोग तो हमारे विषय में जानते हैं, हमको और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने उड़ाने का तो थोड़ा बहुत समझ है। तो अगर हम दूसरे को, नेता को, दल को चुनाव लड़ा सकते हैं, जिता सकते हैं, तो भरोसा रखिए समाज से जिसको निकाल कर लड़ाएंगे उसको भी बहुत मजबूती से लड़ाएंगे, और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। वहां खट्टा हुआ कि नहीं एमएलसी में, आप समय का इंतजार कीजिए। लेकिन हम लड़ाना उसी को चाहते हैं जब एकदम वो दही से मथ के मक्खन निकाल ले, तब
हम किसी आली जाली आदमी को लड़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो ये पहले जो सरकार में आज बैठे इनका तो हम मदद किए ही हैं। हम तो बिहार उस समय जीते हुए थे 2015 में, उससे तो बिहार नहीं सुधरा। तो अगर हम किसी ऐरे गैरे को लड़ा देंगे तो उससे बिहार नहीं सुधरेगा। और नए लोगों को, सही लोगों को चुनकर निकालना इतना आसान नहीं है। उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जमीन पर जाकर विषयों को समझें, लोगों से मिलें, उनको समझाएं और उनके बीच से ऐसे लोगों को निकालें जो कल होकर जीत जाए तो समाज को नोचे नहीं, समाज के लिए कुछ करे, जीने मरने के लिए तैयार हो, समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी वर्ग विशेष का नहीं, बिहार की जनता की सरकार बने। लेकिन कोई भी आप बड़ा प्रयास करते हैं तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है, उसके लिए 2 साल 3 साल समय लगेगा। एक एक जिला को करने में 1.5 2 महीना लग रहा है। बिहार में 40 जिला है, तो उतना समय तो हमको आप दीजिएगा। जब दल बनेगा तो आपको अनाउंस करेंगे कि ये दल बन गया, ये सिंबल है। आज कोई दल नहीं है, आज तो सिर्फ लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है भैया।